आप अगर मान लो आज 20-25 साल के हो और आप जो है वो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो अपने जीवन के अंदर, तो आप कैसे कर सकते हो वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ी सी आज के यूट्यूब पे मैंने सर्च किया ना, तो हर कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एक ही चीज बोल रहा है और एक ही चीज का सबने रट्टा मार रखा है कि भैया पहले तो बनाओ अपना इमरजेंसी फंड और दूसरा कराओ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, जो कि कुछ हद तक सही है कुछ हद तक गलत है। गलत क्यों है वो समझाता हूँ, सही तो आपको पता है कि क्यों है, उन्होंने बता रखा है पहले। गलत भी बता रखा है क्यों है, वो बताता हूँ। देखो इमरजेंसी फंड चाहिए आपको, वो कह रहे हैं कि भाई कल कल को कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है तो आपको एक फंड चाहिए जिसपे आप निर्भर रह सको। अब भाई मेरे को एक चीज समझाओ, आप अभी 20 साल के हो, आप रहते हो आपके घर वालों के साथ में, आपने अपने होम टाउन के अंदर ही एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ली है और वहां से आपका पैसा आता है। अब इमरजेंसी फंड आपके घर वालों ने ऑलरेडी जो है वो इकट्ठा कर रखा है, मान लो 8-10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो भी इकट्ठा कर रखा है, तो वो इमरजेंसी फंड आपके लिए भी तो काम आएगा ही ना। या जो हेल्थ इंश्योरेंस घर वालों ने आपके लिए ले रखा है या पूरी फैमिली का एज होल ले रखा है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपका भी तो। टर्म इंश्योरेंस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो अभी आप 20 साल के हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी फैमिली आप पे निर्भर हो, और अगर है तो आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, वो जरूरी है। और अगर नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल आपको। हाँ ले लेना, 25 साल की उम्र में ले लेना, अगर आप 20 के हो भी तो आप 25 में ले लेना, 23-24 के हो तो फिर 26-27 में ले लेना। फिर बढ़ते के साथ ही जैसे आप कमाना शुरू करते हो ना, ये फालतू के चोचले मत करो, मेरी तो यही मानना है। आप जो पैसा कमा रहे हो ना उस पैसे को सही जगह पे आप इन्वेस्ट करो जहां से आपको और रिटर्न मिले। अब सही इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं म्यूचुअल फंड में उठा के पटक दिया आपने पैसा। सही इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि खुद पे लगाओ उस पैसे को, अपनी कोई स्किल बढ़ाओ, अपना कोई कोर्स सीखो जहां से आपको और कुछ काम मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो फाइनेंस के अंदर एक एमबीए की डिग्री ले ली, अब उस एमबीए की डिग्री के साथ साथ में आपने मान लो फाइनेंस के अंदर कोई एक बढ़िया सा कोर्स कर लिया जहां से आपको जो है वो कंपनीज के स्टार्टअप्स के अप्रोच आ रहे हैं कि भाई आप हमारी स्टार्टअप को आके ज्वाइन करो। तो मान लो आपने जब एमबीए किया था तब आपकी सैलरी मान के चलते हैं 1 लाख रुपए थी, जैसे ही आपने किसी स्टार्टअप पे जाके ज्वाइन किया आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख से सीधा 3 लाख रुपए हो गई। तो वो जो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ना वो प्राइसलेस है। और एक्चुअल में अगर नंबर्स में वेल्थ बनानी हो ना 8-9 फिगर की, तो सबसे पहले अचीव करो अपना पहला 10 लाख रुपए, क्योंकि अगर आपने अपना पहला 10 लाख रुपए अचीव कर लिया ना तो भैया मैं ये मानता हूं कि आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में काम किया है अपने जीवन के अंदर। क्योंकि 10 लाख रुपए बचाना भी आज की तारीख में बहुत बड़ी चीज है, जहां पे हर कोई आदमी ये दिखा रहा है कि भैया मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने ये गाड़ी ली, मैंने ये फोन लिया, मैं यहाँ पे घूमने गया, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप लगाई। वहां पे 10 लाख रुपए बचाना भी एक बहुत बड़ी चीज है, मैं ये मानता हूँ। एज अ यूथ 20-21 साल 25 साल के हो तो 10 लाख रुपए बचाना एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो वेल्थ गेट करने के टाइम पे कभी भी स्टेटस ट्रैप में मत फंसो, फालतू के खर्चे मत करो, दिखावा मत करो, और जितना जल्दी हो सके अपना पहला 10 लाख अचीव करो ताकि उसको आप अच्छे से फिर कंपाउंड कर सको। और 10 लाख रुपए मैं आज बोल रहा हूँ 2025 के अंदर, हो सकता है कि 2026-27 में ये फिगर मैं 20 लाख भी बोलूँ।